पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने रोगी विलेपन संस्कार के विषय में कुछ बातें सुना। रोगी विलेपन संस्कार में मृत्यु के संकट में पड़े हुए व्यक्तियों को पुरोहित द्वारा जो यूकरिस्तीय संस्कार देते हैं उसको दिव्य संबल, हिंदी में दिव्य संबल या तोषा कहते हैं। दिव्य संबल या तोषा, लातीनी भाषा में उसको वियातिकम कहते हैं। वियातिकम का मतलब है जो रास्ते के खर्चे के लिए सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को जो मिलने वाला जो राशि है उसको वियातिकम कहते हैं, तोषा कहते हैं। उसी प्रकार जैसे हम लोगों ने सैक्रामेंट ऑफ इनिशिएशन सीखा था, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण एवं यूकरिस्तीय संस्कार, इस क्रिस्तीय जीवन में प्रवेश कर इस संसार के जीवन जीने के लिए तीनों संस्कारों की जरूरत था। ये हमें इस संसार में एक अच्छे ईश्वर के साथ जुड़ करके एक भक्तिमय जीवन, एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए ये हमें सहायता करता है। ये हमें एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन के लिए शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को स्वर्गीय यात्रा में शक्ति सामर्थ्य देने के लिए उस यात्रा का भोजन है वियातिकम, जिसे हम हिंदी में दिव्य संबल या तोषा कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1524 एवं 25 में 1524 एंड 25 में इस वियातिकम के विषय में लिखा हुआ है। जो विश्वासी मृत्यु की शंका है या मृत्यु का घड़ी है, उस समय पर जब रोगी विलेपन संस्कार देते हैं, उसके साथ जो पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार देते हैं उसी को ही वियातिकम कहते हैं। ये इस संसार को पार करने के लिए एक रोटी है। इस संसार को पार कर एक दूसरे संस्कार आनंद जीवन में, स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने के लिए जो शक्ति सामर्थ्य देने वाला एक भोजन है, जिसे हम वियातिकम कहते हैं, दिव्य संबल या तोषा कहते हैं। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह के मृत्यु के पूर्व में इस संसार से लौट करके स्वर्गराज्य अपने पिता के पास जाने के पूर्व में ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ ये अंतिम भोजन करता हुआ यूकरिस्तीय संस्कार को उसी समय पर ईसा मसीह ने ठहराया था। और उस भोजन के बाद ईसा मसीह ने कोई भोजन नहीं किया है। उसी प्रकार निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकलकर कनान देश की जो यात्रा शुरू करने के पूर्व संध्या में ईश्वर की इच्छा के अनुसार इस्राएलियों ने एक पास्का भोज, पार करने वाला है पास्का, वो पार करने वाला वो भोजन किया, वो भी इसकी ओर इशारा है। ये अनंत जीवन का एक औषधि है, साथ ही साथ जी उठने का जो शक्ति देने वाला
एक औषधि के रूप में इसको दिया जाता है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 6:57 के अंदर, जॉन चैप्टर 6:57 के अंदर ईसा मसीह यही तो सिखा रहा है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त जो सच्चा भोजन है और जो सच्चा पेय है, जो उसे ग्रहण करेगा, प्रभु ईसा मसीह ने आनंद जीवन का वादा किया। तो मृत्यु की शैया में पड़े हुए व्यक्ति को ये व्यातिकम देकर उन्हें वो शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है, वो अनंत जीवन की ओर उन्हें वो लेकर के जाता है। रोगी विलेपन हो या व्यातिकम हो, इसको ग्रहण करने से अनेकों फायदा है। सबसे पहले पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य उन्हें मिलता है। जैसे संस्कारों के पहले क्लास में मैंने बोल करके दिया था, कोई भी संस्कार है, चाहे स्नान संस्कार हो, चाहे पाप स्वीकार संस्कार हो, या यूकरिस्तीय संस्कार हो, रोगी विलेपन संस्कार हो, या विवाह संस्कार हो, कोई भी संस्कार हम ग्रहण करता है, हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है, क्योंकि ये संस्कार है, एक बाहरी चिन्ह, लेकिन एक जो दृश्य वो चिन्ह, बाहरी वो चिन्ह कुछ अदृश्य कृपाओं को ला करके देता है। कैसे देता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो रोगी विलेपन संस्कार में भी हम लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, शक्ति सामर्थ्य मिलता है। इसलिए अनेकों लोग इस रोगी विलेपन संस्कार के बाद अच्छे तंदुरुस्त हो जाता है। मृत्यु के शैया में पड़ा था, लेकिन इसके बाद अच्छी तरह चलना फिरना शुरू किया। मुझे ऐसे कई लोगों का कहानी मालूम है। उन्हें रोगी विलेपन संस्कार देने के बाद सब लोगों ने सोचा अभी ये खत्म है, लेकिन इसके बाद भी अनेकों दिनों तक, महीनों तक इसके बाद भी जिंदा रहा। ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं। तो ये पवित्र आत्मा देता है, साथ ही साथ पवित्र आत्मा हमें कुछ धैर्य, शक्ति, सामर्थ्य, आनंद, शांति, ये सब उसके साथ साथ प्रदान करता है। पवित्र आत्मा आनंद, प्रेम, शांति की आत्मा है। अर्थात एक व्यक्ति के हृदय में ये संस्कार के बाद ईश्वरीय प्रेम भर जाता है, आनंद और शांति से वो भरता है। तो इस प्रकार प्रेम, आनंद, शांति का अनुभव में यदि उनका मृत्यु भी हो रहा है, एक अच्छे मृत्यु इस प्रकार उन्हें मिल जाते हैं। कोलोसियों का पत्र दिया 1:24 में जिस प्रकार लिखा है, ईसा मसीह के दुख भोग के साथ एक रोगी को मिलाने का या मिलने का अवसर ये रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा मिल रहा है। अपना दुख, कष्ट, रोग वो मसीह के वो दुख भोग के साथ जोड़कर प्रभु के उस दुख भोग के द्वारा जो कृपाएं हैं उसको पाने के लिए और अपना दुख भोग उधर समर्पित करते हुए कलीसिया के लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के लिए भी ये व्यक्ति का ये दुख तकलीफ समर्पित कर सकते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इसके अनेकों फायदा, जो कृपाएं जो मिलता है, इसके विषय में लिखा हुआ है। कैटेकिज्म 1520 से लेकर के 23 और 32, यहाँ सब ये रोगी विलेपन संस्कार या व्यातिकम के द्वारा मिलने वाले आशीषों, कृपाओं के विषय में लिखा हुआ है। इब्रानियों का पत्र दिया 2:15 में मृत्यु और मृत्यु पर राज रखने वाले वो शैतान, वो जो डर भय, मृत्यु का जो डर भय, ये सब इस संस्कार के द्वारा दूर की जाती है। शैतान पर और मृत्यु पर राज करने वाले उस शैतान पर अधिकार करने के लिए और वो मृत्यु के प्रति जो डर है मन में, वो दूर करने वाला है ये
रोगी विलेपन संस्कार या जो दिव्य संबल व्यातिकम जो हम ग्रहण करते हुए जो कृपा पाते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कल के क्लास में बताया था, रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा पाप क्षमा मिलता है। यदि एक रोगी ऐसी अवस्था में वो पाप स्वीकार स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन एक पुरोहित मदद कर के उनसे करवा सकता है, तो उसी के द्वारा, या उसके लिए भी वो लायक नहीं है तो पुरोहित उनके लिए जब पाप क्षमा का प्रार्थना करता है, उसी के द्वारा उनके सारे पाप इस संस्कार के द्वारा क्षमा होता है। जैसे पाप स्वीकार संस्कार में हमें पापों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन रोगी विलेपन संस्कार में हाँ, वो व्यक्ति उसका लायक है तो पापों को स्वीकार करना है। यदि किसी पुरोहित के द्वारा मदद दी जाने से वो स्वीकार कर सकता है तो मदद में स्वीकार करना है। यदि वो भी नहीं हो सकता, संभव नहीं है, तो पुरोहित के केवल प्रार्थना के द्वारा उनके सारे पाप मिट जाता है। तो रोगी विलेपन संस्कार का ये बहुत ही बड़ा एक महत्व है। अगला है शारीरिक एवं मानसिक चंगाई इसके द्वारा मिलता है और प्रभु को मिलने का एक अवसर है। यूकरिस्तीय संस्कार विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह को एक चिन्ह नहीं है वो रोटी, बल्कि वो पूर्ण रूप से मसीह है, जीवित प्रभु है, वो उनके हृदय में आ रहा है। इसलिए मसीह के साथ जो मिलन, जो खुशी जो मिल रहा है, ये इस रोगी विलेपन संस्कार के द्वारा उनको मिलता है। जैसे बैप्टिज्म एवं दृढ़ीकरण संस्कार में तेल लगाता है, क्रिसम ऑयल लगा करके उन्हें अभिषेक करता है। बपतिस्मा में भी और दृढ़ीकरण संस्कार में भी क्रिसम ऑयल लगाया जाता है। उसी प्रकार रोगी विलेपन संस्कार का भी मुख्य कर्म, जैसे मैंने कल कहा था, तेल लगाना है माथे पर और हाथों पर। लैटिनी कलीसिया के अनुसार तेल लगाया जाता है। तेल लगा प्रार्थना करने का तरीका ये, जैसे सैक्रमेंट ऑफ इनिशिएशन, जो सबसे पहला वाला जो 3 सैक्रमेंट है, उसमें दृढ़ीकरण एवं बपतिस्मा में तेल लगाता है। उसी प्रकार जो लास्ट समय का, या हम ये बोल सकता है स्वर्गीय प्रवेश का पहला ये जो संस्कार है, इसमें भी सेम तेल लगा करके ये संस्कार दिया जाता है। तो इसके द्वारा वो जो आनंद जो हमें बपतिस्मा में और दृढ़ीकरण संस्कार में जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है, वो इस रोगी विलेपन संस्कार में भी एक व्यक्ति को मिलता है। तो ये सब कृपाएं, आशीषें प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में इसके प्रति एक आग्रह होना जरूरी है। यदि रोग की अवस्था में मुझे भी रोगी विलेपन संस्कार लेना है, मुझे भी ये दिव्य संबल व्यातिकम ग्रहण करना है, ये एक आग्रह होना चाहिए। मेरे विचार में आपको ये दिव्य संबल, या हिंदी में तोशा भी कहते हैं, और लैटिन शब्द में व्यातिकम कहते हैं, वो उस यूकरिस्तीय संस्कार ही है, लेकिन वो अंतिम समय पर जो देने के कारण उसको व्यातिकम कहते हैं, क्योंकि वो जो स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता देने वाला और उस यात्रा के लिए हमारा रोटी है, इसलिए उसको व्यातिकम नाम डाला है। तो इसके विषय में मेरे विचार में आपको समझ में आ गया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, अपने हृदय मन आत्मा प्रभु की ओर उठाएं। हमारे शरीर के कमजोरियों को, रोगों को, बीमारियों को प्रभु को दें। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16-12 में लिखा है, ना कोई लेब ना कोई जड़ी बूटी, किसी लेब या जड़ी बूटी से नहीं, बल्कि ईश्वर के शब्द के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। ईश्वर का शब्द अर्थात प्रभु ईसा मसीह।
हमें ईसा मसीह से जुड़कर ईसा मसीह के समान जीकर चंगाई प्राप्त करना है। क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है? उन्हें याद कीजिए। घर के बुजुर्ग लोगों को याद कीजिए। या हमारे शरीर में हो नॉर्मल कोई बीमारी है, उसको याद कीजिए। नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5, आयज़या 53:5, प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ उसी के द्वारा हम भले चंगे हो गए। सिपाही लोगों के क्रूर पीड़ाओं के द्वारा, कोड़े बरसाने के कारण, वो क्रूस उठाकर बार बार गिरने के कारण, क्रूस पर कीलों के द्वारा टोकने का कारण ईसा मसीह के शरीर में अनगिनत घावें हुआ। ईसा मसीह ने अपने शरीर में इन घावों को होने इसलिए दिया, उसी के द्वारा हम भले चंगे होते हैं। ईसा मसीह के शरीर में हुआ घावों द्वारा हम लोगों को चंगाई मिले, इसलिए मसीह ने अपने शरीर में घाव होने दिया। पुनर्जीवित प्रभु के शरीर में, उस महिमामय शरीर में भी वो 5 घाव दिखता था। प्रभु ने उस शिष्यों को दिखाया। थॉमस से कहा, तुम्हारा उंगली इधर लेके आओ, इस घाव में डालो। मसीह ने अपना घाव दिखाया। वो घाव मेरे और आपके रोगों से मुक्ति के लिए है। विश्वास कीजिए। आपके शरीर में क्या बीमारी है, उसको प्रभु के उस घाव में समर्पित कीजिए। आप कैंसर से पीड़ित हैं, आपके कैंसर के रोग को समर्पित कीजिए। आपका दोनों किडनी में प्रॉब्लम है, आप अपने किडनी को प्रभु के उस घाव में समर्पित कीजिए। आपके शरीर में हड्डी में दर्द है, परेशानियां हैं, कमर में स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधे में है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, घुटनों में है, ये सब समर्पित कीजिए। आपके शरीर में जो दर्द है, मसीह को घुटने के बल गिरने के कारण, उनके शरीर में हुए घावों के द्वारा, वो भारी भरकों क्रूस उठाकर के जाने के समय पर जो कष्ट पीड़ा, क्रूस पर लड़कते हुए जो कष्ट पीड़ा शरीर में सहा, उसके द्वारा इसी समय पर आपको चंगाई मिल रहा है। विश्वास कीजिए। आपके हृदय पीड़ा, हृदय के ब्लॉकेज या त्वचा में जो प्रॉब्लम है, समर्पित कीजिए। स्किन डिसीजेस, निसंतान दंपति अपने शरीर को समर्पित कीजिए। बच्चेदानी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, जो भी सिस्ट है, सब कुछ समर्पित कीजिए। ईसा मसीह के घावों द्वारा आपको इसी समय पर चंगाई मिल रहा है। विश्वास कीजिए। मसीह के साथ जुड़ करके मसीह के समान पवित्र जीवन जीने का, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने का, अपने गुनाहों को, पापों को स्वीकार कर सबों के साथ मेल मिलाप के एक जीवन जीने का निर्णय कीजिए। यीशु के शरीर के घावों द्वारा आपको चंगाई मिले। आमीन। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। सभी रोगियों के लिए इस समय पर प्रार्थना करता हूं। जो कोई व्यक्ति इस समय पर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, यीशु के नाम पर उन्हें चंगाई मिले। सारे अंधकार की शक्तियां, रोग बीमारी की शक्तियां यीशु के घावों द्वारा दूर हो जाए। यीशु ने अपने शरीर पर जो कुछ सहन किया, उसके द्वारा आपके शारीरिक दर्द दूर हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु की अनुग्रह, आशीष आपको और आपके परिवार को मिलता रहे।